बारिश हो रही थी। एक छोटा सा बच्चा रेनकोट पहने हुए था और उसकी माँ के हाथ में छाता था। देवउल्टी स्टेशन से माँ अपने बेटे का हाथ पकड़कर ट्रेन में चढ़ी। चढ़ते चढ़ते ही माँ बोली, अंदर चलो, अगर सीट मिले तो बैठ जाना। बच्चे की उम्र रही होगी 8-9 साल। अंदर आकर बच्चे ने कहा, कहाँ बैठूं? कोई सीट तो खाली नहीं है। ट्रेन की सबसे लंबी सीट पर मैं बैठा था। मेरे दाहिने तरफ दो बुजुर्ग महिलाएं थी और बाईं ओर एक दंपति अपने बेटे बेटी के साथ बैठे थे। थोड़ा सा खिसक कर बैठते तो दो लोग और आराम से बैठ सकते थे। तभी बच्चे की माँ दूर से बोली, अरे वहाँ तो एक सीट बन जाएगी। इतना कहकर उसने उंगली से मेरी तरफ इशारा किया। बच्चा समझ नहीं पाया और बोला, कहाँ बैठूं? माँ ने कहा, वहाँ जहाँ हैंडसम अंकल बैठे हैं, उस उनके पास जाकर बैठो। अंकल से कहना थोड़ा सा जगह दे दें। यह सुनकर मैं इधर उधर देखने लगा कि कहीं किसी और को तो नहीं कहा जा रहा। तभी बच्चा मेरे सामने आकर बोला, यही वाले अंकल? माँ ने कहा, हाँ, इन्हीं से कहना थोड़ा सा सरक जाए। मैं थोड़ा खिसक गया और बच्चा मेरे पास बैठ गया। लेकिन मेरे मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अरे मुझे हैंडसम कहा, क्या मैं सचमुच हैंडसम हो गया हूँ? इस रहस्य को समझने के लिए मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और अपना चेहरा गौर से देखने लगा। बालों को थोड़ा ऊपर करके अलग अलग एंगल से खुद को देखा। नहीं भाई, किसी भी तरह से मैं हैंडसम नहीं लग रहा था। फिर भी उन्होंने मुझे हैंडसम कहा। अजनबी महिला अगर आपको हैंडसम कह दे तो दिमाग में तरह तरह के ख्याल आना तो लाजमी है। उधर बच्चा मेरे पास बैठकर अपनी माँ को बुला रहा था। माँ बोली, तुम बैठो, मैं यहीं खड़ी हूँ। मैंने बच्चे से बातें शुरू की। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 2। किस स्टेशन पे उतरोगे? कुलगाछिया। 2-4 बातें होते ही हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। वैसे भी बच्चों से मेरी जल्दी पड़ जाती है। बच्चे ने पूछा, अंकल आप कहाँ गए थे? मैंने कहा, स्कूल। वह हैरान होकर बोला, आप टीचर हो? मैं हंसकर बोला, क्यों, क्या मैं टीचर जैसा नहीं लगता? वह बोला, लगते हो। फिर आप सर हो, अंकल नहीं। फिर उसने अपनी माँ की ओर देखा और धीरे से बोला, एक बात कहूँ, किसी को बताओगे तो नहीं? प्रॉमिस? मैंने कहा, प्रॉमिस। वह बोला, मम्मी को भी नहीं बताओगे? तब कान में बताऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, बताओ। वह मेरे कान में फुसफुसाया, मेरी मम्मी जब भी ट्रेन में चढ़ती है पहले किसी एक आदमी को देखकर कहती है, जाओ उस हैंडसम अंकल से बोलो, वो तुम्हें बैठा देंगे। बस हैंडसम अंकल सुनते ही अंकल लोग सीट छोड़ देते हैं और मैं बैठ जाता हूँ। ट्रेन से उतरने के बाद मम्मी कहती है, देखा मैंने कैसे तुम्हारे लिए सीट दिला दी। मम्मी कभी लेडीज़ डिब्बे में नहीं चढ़ती, कहती है वहाँ कोई सीट नहीं छोड़ता। लेकिन मम्मी ने मना किया है कि ये बात किसी को मत बताना। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने बता दिया है तो खुरपी से नहीं, खूंटी से ऐसा पिटाई करेगी कि निशान पड़ जाएंगे। जानते हो, एक दिन पापा मुझे स्कूल ले जा रहे थे। ट्रेन में सीट नहीं मिली। मैंने पापा से कहा, आप भी मम्मी की तरह किसी को हैंडसम अंकल बोल दो। पापा बोले, ऐसा कहा तो तेरी मम्मी मुझे भी पीटेगी और तुझे भी। यह सुनकर मैं तो बिल्कुल स्तब्ध रह गया। अब जाकर समझ आया कि इस बुढ़ापे में मुझे हैंडसम क्यों कहा गया था। रहस्य खुलने के बाद सोचा, क्यों न यह किस्सा लिख ही दूँ। क्या पता यह निंजा टेक्निक किसी के काम आ जाए, या कम से कम पढ़कर किसी के चेहरे पर मुस्कान जरूर आ जाए। क्या कहते हैं? कलम से सरजीत घोष।